ये जोश फाउंडेशन जो कर रहे हैं, मतलब जो डेफ बच्चों के लिए हियरिंग एड्स दिला रहे हैं एटमोस के थ्रू। एटमोस एक कंपनी जो CSR के थ्रू फाइनेंस देते हैं, और जोश ये एक बहुत बढ़िया हियरिंग एड इन बच्चों को दिया है। और ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, और जहाँ हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं, और इस तरफ के माहौल जो अगर हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड यार, जो मतलब हियरिंग एड मिल सकते हैं तो वो बात भी कर सकते हैं आगे। ओके सर, हमने जब भी देखा है ऐसे कॉज से जो भी बॉलीवुड एक्टर जॉइन होते हैं वो पर्सनली भी बहुत प्रमोट करते हैं, और सोशल मीडिया हो या अपने से भी हो। आप भी ऐसा कुछ देखो, मैं पर्सनली जो हम लोग पर्सनली करते हैं, मतलब चैरिटी के नाते पे हम लोग प्रमोट भी उसमें ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते, क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे किया, फलाना किया, मगर हम लोग करते हैं अपने मतलब अपने हिसाब से जो हम कर सकते हैं, जहां हम लोग मदद कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे इस तरह के फंक्शंस पे अगर हम लोग मौजूद हम लोग हाजिर हो सकते हैं तो इट्स गुड, इट्स सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट दे सकते हैं। बट अगर मैं चैरिटी कर रहा हूँ तो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, अपने हिसाब से मैं करता हूँ अपने लोगों के लिए। ठीक है। आपने सुना होगा कि आरके सूर्य जो सेल होने जा रहा है, किसके आरके सूर्य जो सेल होने जा रहा है, बट अभी चरण सिंह जी ने कहा कि बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है। Yes. जोश फाउंडेशन, एथॉस, दोनों की जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज इस फंक्शन का हिस्सा बना, और इन बच्चों को मिलके मुझ पे भी एक जोश आया है। इन बच्चों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कोई कुछ भी कहे, आप में कोई खराबी नहीं है, खराबी हर एक इंसान में है। तो इसलिए आप अपनी खराबी को मत मानिए, अपने अंदर एक नया जोश भरिए, नई सोच भरिए। सब रास्ते आपके लिए खुले हैं, सिर्फ आप लोगों को अच्छे चंद दोस्त चाहिए, और मुझे लगता है आपको 2 दोस्त तो मिल गए हैं यहाँ पर। एक जोश फाउंडेशन मिल गया है और दूसरा एथॉस। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इनकरेज करने का इन बच्चों को। हमारी भी कोशिश ये रहती है कि इस तरह के फंक्शन को कभी मिस ना किया जाए। तो मुझे बेहद खुशी है आप लोगों को मिलके, आप लोगों को देख के। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह हार्ड वर्क करते रहिए। जिंदगी आपके साथ है। देखिए आप किस तरह आपने यहाँ पे जो कराटे और जूडो का किया है, आपने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, कितना जबरदस्त है वो। तो ऑल दोस्त, उन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। Thank you. Would you like to say something, sir? Hi, everybody. It is a great honor being here with Josh and Atos. Thank you, Dr. Gandhi and Anusha and everybody over here. It has been a great pleasure being with Mukesh ji, Shivani and Deema sir and all you people. It's really exciting. I would just like to tell you one thing, that we all think that maybe everyone is different. We all have our different strengths and weaknesses, but everybody is born equal. Okay? If somebody has something good, somebody also has something bad. My strengths and weaknesses could be different from your strengths and weaknesses. And I just want you to know that you got to believe in yourself. You just got to spend time realizing what are your strengths. You got to invest time in studying yourself and figuring out what is good for yourself, because if you are like everybody else, then you are not you. That is what the most important thing is. So I know of some of the world's most accomplished people who are challenged, and there are CEOs. There's a women's CEO by the name of Trita Nirmal, who has recently achieved a lot. She is, unfortunately, she can't hear.
There was Beethoven, who was deaf. He couldn't hear, and he's known as one of the world's most accomplished composers. We all know his song Paredes. I mean, if you hear the song, you will definitely know that what the tune is all about. And then there is this gentleman who was the CEO of a very big company in down south, named Mr. Pola, Shrikant Pola. He has achieved the sky. I mean, sky is not the limit if you just dream about it. So do not forget to dream. If you forget to dream, you will not explore yourself, because if you explore yourself, you will succeed and you will create yourself, and each of you all is a star in your own right. That's certain. Thank you. ओके मैम, जब भी देखा कि बॉलीवुड सेटअप जब भी ये नोबल कॉज से जुड़ते हैं, वो पर्सनल लेवल पे भी बहुत प्रमोट करते हैं ऐसा नोबल कॉज को. आर यू गोइंग आल्सो गोइंग टू प्रमोट दिस इवेंट? आफ्टर टुडे फॉर शो जो मैंने देखा अपनी आंखों से, डेफिनेटली जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि हियरिंग एड्स को मैं स्पॉन्सर कर सकूँगी, आई विल वांट टू द चिल्ड्रन हु आर अंडर प्रिविलेज एंड कैन नॉट अफोर्ड देम. आई थिंक वी शुड गिव देम दिस बोन ऑफ ब्लेसिंग ऑफ लाइफ. ज़िंदगी की जो ब्लेसिंग है ये उनको देना, ये दे डिजर्व करते हैं, दे रियली डिजर्व. ओके, लास्टली मैम आपके एक ओपिनियन जानना चाहूँगा. आपने सुना ही होगा कि आरके स्टूडियो सेल होने जा रहा है, बट हरिप्रसाद चौरसिया जी ने कहा कि ये स्टूडियो सेल नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स एन आइकॉन ऑफ बॉलीवुड एंड मैनी फॉरेनर्स आल्सो विजिट टू दिस प्लेस. तो आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? क्या या एक कैंपेन भी है बिकने नहीं, हैशटैग बिकने नहीं दे, हैशटैग बिकने नहीं दे, क्योंकि इट्स अ मॉन्यूमेंट फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, अ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट जहाँ पे इंडियन बॉलीवुड की एक शुरुआत हुई थी. कुछ ऐसी फिल्में बनी जिसकी वजह से जो हमारा देश जो है बॉलीवुड की वजह से ग्लोबल मैप पे आ गया. सो आई थिंक इतनी प्यारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं. You can't just sell it off like that. So I think Bollywood should get together. We should do something to reinstate RK Studios and to do something to let it be the way it is. बहुत अच्छा लगा, सच्ची बात बोलता हूँ. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. जोश फाउंडेशन और एथ हाउस ने मिलकर जो ऑर्गेनाइज किया है, इतनी सीरियसली हमने कभी सोचा नहीं है, और ना ही हमारी सरकारों ने कभी इतना सीरियसली लिया है इन चीज़ों को, कि बच्चों की ये छोटी सी प्रॉब्लम जो है उनके लिए ज़िंदगी भर का प्रॉब्लम बन जाता है. और इसकी इनिशिएटिव लिया है जोश फाउंडेशन ने, तो मेरी दिल से इनको और एथोस को शुभकामनाएं बहुत सी. और एक चीज़ मुझे जो अभी जो पता चला है, जो मैं शेयर करना चाहूँगा, और हाथ जोड़ के मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूँगा कि आप इस तरह का कोई कानून या कोई सोच रखें. अभी मुझे पता चला कि फ़ॉरेन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हियरिंग का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, ताकि वहाँ पता चल जाए इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो मैं चाहूँगा कि इस तरह का सिलसिला हमारे भी हॉस्पिटल्स में शुरू होना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए. और जो नॉलेज अभी मुझे मिली है कि अगर बच्चों को 6 महीने या 8 महीने बच्चों को पता चल जाए कि हियरिंग का प्रॉब्लम है, उसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है और बच्चा हमेशा के लिए निजात पा सकता है इस प्रॉब्लम से. तो मेरी सरकार को हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, और जितने भी लोग यहाँ आए उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस अच्छे काम में. और मुझे भी आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त हो गया. हर जगह हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी दिल से खुशी होती है कहीं आके, और मुझे आज यहाँ आके बहुत खुशी हुई, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया. जैसा कि सर ने बताया कि हियरिंग इम्पेयरमेंट एक छोटी सी प्रॉब्लम है. अगर उनको सुलझाया जाए, अगर नहीं इलाज किया गया तो वो लायबिलिटी बनती है, क्योंकि उनको बेचारा करके हम लोग सब छोड़ देते हैं. पर यही बच्चे को जैसे कि एक पीडियाट्रिक प्रोटोकॉल किया जाए कि हर 2 साल के लिए, हम तो हमारे सेंटर में कर ही रहे हैं, इसको OAE टेस्ट बोलते हैं. तो बच्चे को अगर डिटेक्ट किया जाए, विच इज़ वेरी इजी, तो 2 साल के पहले अगर उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, हियरिंग एड दिया जाए या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी किया जाए, तो ये बच्चे ऐसे साफ बोलेंगे जैसे मैं और आप बोल रहे हैं. वो इतना अच्छा सुन सकेंगे, और उनके लिए नॉर्मल स्कूल में जाना मुनासिब होगा, नॉर्मल एजुकेशन करेंगे, और आगे जाके खाली ये वेटर का नौकरी नहीं, बट अच्छी तरह की नौकरी कर सकेंगे. तो हमारा जो तरफ से ये है कि ये बच्चों के लिए हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा काम होता है तो उनको सपोर्ट करने के लिए डोनर तो तैयार है. हम ये कहना चाहते हैं कि हर एक स्कूल में, हर एक जगह पे अगर डिजिटल रिवॉल्यूशन जो चल रहा है उनका लाभ ये बच्चों को मिल जाए, तो हर एक स्कूल के हर एक बच्चे ये नॉर्मल भाषा में बोल सकेगा, उसकी कैरियर बन जाएगी, और अगले 10 साल में हम ये कह सकेंगे कि इंडिया इज़ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट.
जैसे मलेरिया, टीबी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम चाइल्डहुड में होता है, पर उसे हम क्योर किया जा सकता है। तो सरकार से भी ये गुंजाइश है और हमें खुशी है कि हमारे साथ आज बॉलीवुड स्टार भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने ये जाना कि उनकी वजह से उनकी जो मस्करी होती है वो भी कम हो जाएगी, और कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नमेंट ने जो 2% लगाया कंपलसरी, वो अच्छी बात है। वो इसीलिए नहीं खर्चा कर रहे हैं कि 2% के उनका हो जाए, पर ये इसलिए खर्चा कर रहे हैं और वहीं पे खर्चा कर रहे हैं जहाँ से उनको लगे कि उनको फ़ायदा होगा और बच्चे का भविष्य बनेगा। तो ऐसा विचार जो गवर्नमेंट ने रखा है, वैसा ही विचार से हर एक स्कूल को अगर अडॉप्ट किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ये हियरिंग इम्पेयरमेंट कोई प्रॉब्लम रहेगी। और कभी भी जैसे कि चश्मे वाले को कोई हैंडीकैप नहीं गिनता है, वैसे हियरिंग इम्पेयर वाले को कोई भी कभी भी हैंडीकैप नहीं गिनेगा, क्योंकि उनके वो कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। आज आप सब यहाँ पे आए और हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया, इसलिए जोश फाउंडेशन की तरफ से सारे मेहमान और सारे बच्चे, सारी मीडिया, सबका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुकेश सर, आपसे आज आर के स्टूडियो ने यार, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी आपको ओपिनियन जानना है। बहुत जन कह रहे हैं कि नहीं देखना चाहिए, तो इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ अवर बॉलीवुड। तो देखिए, ये आर के स्टूडियो फैमिली की प्रॉपर्टी है, फैमिली की चीज़ है, उसके जो भी निर्णय है उस फैमिली के हैं। हम कैसे सोच लें कि उनका क्या रीज़न है, क्यों वो चाह रहे हैं इस तरह की चीज़ हो जाए, अगर वो बेचना चाह रहे हैं तो ये फैमिली का डिसीजन है। मैं सोचता, लेकिन यस, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे भले ही जो भी फैमिली डिसीजन ले ठीक है, लेकिन उस चौक का नाम एटलीस्ट आर के स्टूडियो के नाम पे उस चौक का रहना चाहिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है।